हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए करंट अफेयर कैप्सूल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि यूपी पीसीएस 2025, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ री एग्ज़ाम 2023 और उत्तराखंड के अदर वनडे एग्ज़ाम जो कि अपकमिंग महीनों में लग रखे हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज हो सकती है। और इसमें हम मंथ बेसिस पर करंट अफेयर्स को तैयार किया है, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है कि हमने पूरा मंथ बेसिस पर जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहा है PYQs को देखते हुए उसको इसमें इंक्लूड किया है। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि इसमें बीच में कुछ आपको फैक्ट मिलेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा मिलेगा जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम से आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बिल्कुल एनर्जेटिक होकर के देखनी है, क्योंकि यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना करंट अफेयर। तो हम शुरुआत करते हैं जनवरी महीने से। जस्ट हमारे पास पहला न्यूज़ है जनवरी 2025 में। पहला न्यूज़ है भारत पोल पोर्टल। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत पोल पोर्टल किसने बनाया है, तो यहाँ पे आया है CBI। ठीक है, CBI के द्वारा ये विकसित हुआ है। अब ये काम क्या करेगा, ये किससे कनेक्ट करेगा? पहला पॉइंट, इंटरपोल से कनेक्ट करेगा। ये इंटरपोल आपको पता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि देश के अंदर में या इंटरनेशनल लेवल पर जो भी क्राइम एक्टिविटी हो रही है उसको टैकल करता है। तो इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता हेतु, तो यहाँ पर आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं। भारत पोल पोर्टल के तहत CBI ने बनाया है, इंटरपोल की हेल्प से ये अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए तैयार किया गया है। दूसरा हमारे पास न्यूज़ आया है जीनोम इंडिया परियोजना। वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो हमने कोविड सिचुएशन देखा था, तो कोविड के तहत इसको लॉन्च किया गया था। तो जनवरी 2020 में इसको शुरू किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसके सफल समापन की घोषणा की गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इस जीनोम परियोजना के तहत हमने क्या क्या कवर किया है? हमने इसमें कुल 99 जातीय समूह को कवर किया है, मतलब 99 जातीय समूह से हमने इसका डेटा कलेक्ट किया, नमूने लिए हैं, ब्लड सैंपल लिया है, और जिसमें हमने कुल 10,074 नमूनों का सीक्वेंस किया है। और उन सीक्वेंस को हमने रखा है कहाँ पर? फरीदाबाद में। क्यों? क्योंकि फरीदाबाद में क्या है? भारतीय जैविक डेटा केंद्र है। तो कल के दिन अगर यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ ले भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ पर है, तो आपके पास होना चाहिए कि इसका आंसर फरीदाबाद है। ठीक है, चले नेक्स्ट। हमारे पास न्यूज़ है निमेसुलाइड। ये जो निमेसुलाइड है ये क्या है? जस्ट वेट। निमेसुलाइड, भारत में इसको हाल ही में बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारे देश के अंदर में वल्चर हैं, तो वल्चर पर इसके नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। गिद्ध बोलते हैं हिंदी में, तो गिद्धों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। इनसे इनकी क्या हो रही है? इनकी डेथ हो रही है। तो इसके तहत भारत सरकार ने इसको बैन किया है। इससे पहले हमने 2006 में डाइक्लोफेनिक जो मेडिसिन है इसको भी बंद किया था। तो यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं कि हो सकता है कि वो बोल दे डाइक्लोफेनिक और निमेसुलाइड हाल ही में चर्चा में रहे हैं। किस लिए? ठीक है, तो क्योंकि इसको गिद्धों पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है, इस वजह से इनको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट, जेड मॉड सुरंग या जेड मॉड सुरंग इसको नाम दिया गया है। तो यहाँ से 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि कश्मीर में श्रीनगर और लद्दाख में लेह को कनेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ से वो न्यूज़ पूछ ले कश्मीर लद्दाख, और कश्मीर में भी स्पेसिफिक लोकेशन श्रीनगर और लद्दाख में लेह, इनको कनेक्ट करने वाला ये क्या है? ये सुरंग है, टनल है। इसका जो लेंथ है वो कितना है? 6.5 किलोमीटर का ये लेंथ है, और ये 2 लेन सर्विस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, 2 लेन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है एम्पावर बीज इनिशिएटिव। यहाँ पर ध्यान रखना, एम्पावर है ये HER, एम्पावर बीज इनिशिएटिव ये किसका है? पहला क्वेश्चन आपके पास है कि ये जो इनिशिएटिव है वो कौन सी संस्था का है? तो ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया जा रहा है। दूसरा, नीति आयोग इसमें क्या करेगा? नीति आयोग इसमें जो भी हमारे देश के अंदर में वुमेन हैं उनको बिजनेस स्किल्स प्रोवाइड कराई जाएगी। दैट मीन्स महिला उद्यमिता मंच के तहत शुरू किया गया है। क्या मकसद है इसका? महिला उद्यमिता हेतु
महिलाओं को बिजनेस प्लेटफॉर्म से जोड़ना है ताकि उनको हम एम्पावरमेंट कर सके, एम्पावर कर सके। क्योंकि हमारे देश के जो ऑनरेबल पीएम है उन्होंने भी बोला है क्या, वुमेन लीड डेवलपमेंट। पहले क्या बोलते थे हम, वुमेन डेवलपमेंट, उन्होंने इसको स्लोगन को चेंज किया और बोला वुमेन लीड डेवलपमेंट। तो ये आपके ध्यान में रखना होगा कि फिलॉसफी क्या है इसके पीछे की। अगर महिला बिजनेस की ओर आगे बढ़ेंगी तो उनका सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बनिहाल बाईपास। बनिहाल बाईपास नेशनल हाईवे 44 पर ये लोकेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट हाईवे पूछ सकता है। ये 4 लेन का सर्विस प्रोवाइड कराएगा और इसका जो लेंथ है वो कितना है, 2.35 किलोमीटर, 2.35 किलोमीटर इसका लेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ आई है टिटिनस। ये टिटिनस है क्या, तो पहले तो एक मेंटल डिजीज है, मानसिक विकार है जिसमें काल्पनिक आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, इमेजिनरी आवाज़, ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ सुनाई दे रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लोकपाल दिवस। लोकपाल दिवस 16 जनवरी को सेलिब्रेट हो रहा है और 2025 में इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया है। तो इस वजह से न्यूज़ में भी है क्योंकि 16 जनवरी को लोकपाल अप्लीकेबल हुआ था देश के अंदर में, तो 2025 से पहली बार इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, चलें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आप इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। भारत सरकार ने जीडीपी गणना हेतु 20 ईयर 2011-12 से बदलने की बात की है और 2022-23 इसको करने की वो बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, 20 ईयर को चेंज कर दिया गया है 11-12 से लेकर के 22-23 तक। और कौन सा पैनल बनाया गया, रमेश चंद पैनल के तहत ये जीडीपी चेंज के लिए बेस ईयर को चेंज किया गया। अब बात आती है कि बेस ईयर का मतलब क्या है। बेस ईयर जब कभी भी चेंज होता है तो बेस ईयर में सरकार ये देखती है कि कौन सा ईयर हमारे देश के लिए अच्छा रहा है, जहाँ पर कोई ड्रॉट ना हो, जहाँ पर कोई पेंडेमिक ना हो, कोई वॉर सिचुएशन ना हो, कोई क्लाइमेटिक कंडीशन ना उस तरह से डेवलप हुई हो। तो ये 2022-23 का जो सेशन है उसको बेस ईयर के रूप में रखा जाए है। पुदी मुदका, ये क्या है, ये आंध्र प्रदेश में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन हब है। यहाँ पर ध्यान रखना, पहला है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या, पुदी मुदका आंध्र प्रदेश में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन हब है। राष्ट्रीय सरस मेला 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया, केरल में सरस मेला, और ये 20 से 31 जनवरी 2025 तक इसको चलाया गया। मिशन मौसम, बी केयरफुल, ये मिशन मौसम है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा 14 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, और 2000 करोड़ का इसका बजट है। ठीक है, ये करेगा क्या, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिशन मौसम है ये केवल 2 वर्षों के लिए है। ठीक है, तो भारत के अंदर में जितनी भी क्लाइमेटिक एक्टिविटी है उसको ये चेक करेगा कि किस तरह की क्लाइमेटिक एक्टिविटी डेवलप हो रही है और क्यों हो रही है, और इसको जो इम्प्लीमेंट करेगी एजेंसी वो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको 150 वर्ष हाल ही में पूरे हुए हैं। 1875 में इसको गठित किया गया था। तो इसके रिस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। ठीक है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये इसका मुख्यालय है निजामाबाद तेलंगाना में, निजामाबाद तेलंगाना में। देश के पहले घुमावदार केबल सड़क पुल, यहाँ पर ध्यान रखना, देश के पहले घुमावदार बेंडिंग केबल पुल कहाँ पर है, गोवा में। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अर्ध चंद्रकार, अर्ध चंद्रकार। नेक्स्ट, 76th रिपब्लिक डे, हमारे देश ने अभी सेलिब्रेट किया है जनवरी में 76th रिपब्लिक डे। तो यहाँ पर उसका थीम आपसे पूछा जा सकता है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दूसरा, इस समारोह में जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, हो सकता है प्रनाम से आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है, बस नाम ये थोड़ा देख लीजिएगा। झांकी, यहाँ पर यूपी की झांकी को फर्स्ट रैंक मिली है और यूपी की जो झांकी है उसकी जो थीम थी वो थी महाकुंभ 2025। ठीक है, तो यूपी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और सेकंड पोजीशन पर रहा है गुजरात। चले, HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस,
इसको हाल ही में चीन के अंदर में देखा गया है और ये क्या काम करता है, श्वसन संबंधी बीमारियां फैलाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास ब्रीथिंग रिलेटेड डिजीज हैं ये उसके लिए क्या है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन, HMPVB। 7C2216, ये थोड़ा ध्यान रखना, 7C2216 ये क्या है, ये जेजू एयरलाइंस का हवाई जहाज है। जेजू एयरलाइंस, दक्षिण कोरिया में इसकी दुर्घटना हुआ है और जहां पर 179 लोगों की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर जेजू एयरलाइंस याद रखना है। दूसरा, क्यों हम इस क्वेश्चन को डाल रहे हैं, क्योंकि नेपाल के अंदर में एक बार प्लेन क्रैश हुआ था तो उसके संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी एग्जाम में। तो हो सकता है तो सेम सिचुएशन पूछ ले, बोल दे जेजू एयरलाइंस क्या है। ठीक है, ये किससे संबंधित है, अमेरिका की खाड़ी, इसका नाम बदल दिया डोनाल्ड ट्रंप जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने इसका नाम क्या रखा है, ठीक है, मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या रख दिया है, अमेरिका की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट, पुनातसांग-जू सेकंड जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये नाम याद रखना अपनो, पुनातसांग-जू सेकंड जल विद्युत परियोजना। तो ये भूटान में है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से देश में है, तो भूटान में है। क्या काम हो रहा है कि भूटान की सरकार और भारत का जो पब्लिक सेक्टर है BHL, दोनों के अंदर में MOU साइन हुआ है, तो उसके तहत इस विद्युत परियोजना को कंप्लीट करने की बात की गई है। नेदुन थीव द्वीप, ये कहाँ पर है, जो पाक जल संधि है इंडिया एंड श्रीलंका के मध्य, ये वहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, इसे डेल्फिट द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, डेल्फिट द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, नेदुन थीव द्वीप को। ठीक है, आप ये थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हो सकता है वो स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आपसे बनाकर दे दे। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड में चले तो यहाँ पर पब्लिक प्लेस पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर, पब्लिक प्लेसेस पर, क्योंकि एक बार यूपी PCS में न्यूजीलैंड के अंदर में क्वेश्चन आया था कि वहाँ पर तंबाकू जो सिगरेट धूम्रपान होता है उस पर कंप्लीटली बैन करने की बात की है, कब तक वो बैन करने की बात की गई थी। तो उस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए, हाल ही में पब्लिक प्लेसेस पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाया है, तो वो देश का नाम क्या है, वो उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। बैली ब्रिज, भारतीय सेना द्वारा श्योक नदी पर इसको बनाया गया और ये कहाँ पर है, लद्दाख में है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्रीन हाउस गैस इमिशन, यहाँ पर ध्यान रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने हेतु औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल की लॉन्च किया गया है। औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पहल किसकी है और क्यों बनाई गई है, तो ये पहल है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की और ग्रीन हाउस इमिशन को कम करने के लिए। ठीक है, प्रम्बानन मंदिर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हमारी सरकार जो है थोड़ा हिस्टोरिकली जो भी हमारे टेम्पल्स होती हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करने की बात कर रही है। तो ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। ठीक है, और कैसा है, हिंदू टेम्पल है। ठीक है, ये किसको डेडिकेटेड है, त्रिमूर्ति को ये डेडिकेटेड है और विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है। ठीक है, तो इसके बारे में ये फैक्ट याद रखना। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 नई जमा योजना को लॉन्च किया है। पहला है हर घर लखपति दीदी योजना, दूसरा है SBI पेट्रॉन्स संरक्षण योजना। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो SBI जोड़ दिया है, हो सकता है पॉसिबिलिटी इसकी कम हो क्योंकि वो बोल दे नाम दे करके कि किसने लॉन्च किया है, लेकिन यहाँ पर आपको फंसा जा सकता है हर घर लखपति योजना, क्योंकि भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखपति ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट भी चलाया है, तो आप वहाँ पर फंस सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हर घर लखपति योजना ये एक बचत योजना, जमा योजना है जो कि SBI के द्वारा लॉन्च की गई है। बैंक नेट, ये क्या है, ये नीलामी पोर्टल है। ठीक है, टीम, यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द टीम किस मंत्रालय से या किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस MSME मंत्रालय से संबंधित है। इसका मकसद क्या है, छोटे व्यवसायों की डिजिटल उपस्थिति प्रेजेंसी अवेलेबल कराना। ठीक है, जितने भी हमारे देश के अंदर में मझले उद्योग है उनको रिप्रेजेंटेशन देना। इसका मकसद क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है, ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। ठीक है, हो सकता है वो नाम पूछ ले आपसे और हो सकता है वो मंत्रालय पूछ ले आपसे कि किस मंत्रालय की है।
हो सकता है इसका ऑब्जेक्टिव पूछ ले, तो हमने सारा कवर कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है तहव्वुर राणा। 26/11 जो मुंबई हमला है उसका आतंकी में ये शामिल है। यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भारत को हरी झंडी दे दी है कि इस व्यक्ति को आप क्या कर सकते हैं, प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी, मीन्स ले जा के सकते हैं अपने देश के अंदर में, इस पर जुडिशियल कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, ये ध्यान रखना, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू कौन है, क्या है? त्रिनिदाद में टोबैगो की राष्ट्रपति हैं। ये मुख्य अतिथि रही हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, ठीक है, जो हमारे देश के अंदर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है उसमें ये मुख्य अतिथि रही हैं, ठीक है। ये कब होता है? इसको 9 जनवरी 2025 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया गया। तो यहाँ से ये आपको याद रखना है कि 9 जनवरी 2025 में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। ये 2025 का जो कार्यक्रम था कहाँ पर आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। इसका मुख्य अतिथि कौन है, किस देश की वो राष्ट्रपति हैं? तो नाम बोलेगा या फिर वो राष्ट्रपति का बोलेगा कि कहाँ की हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बताएगा कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो भारत का रैंकिंग है वो 85 है और सिंगापुर फर्स्ट रैंक पर है, मतलब सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो इंटरनेशनली लेवल पर हाई वैल्यू रखता है। 400 मिलियन ड्रीम्स, ये आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में रहा न्यूज़ में, क्या है? तो 400 मिलियन ड्रीम्स प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है। ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनकी इकोनॉमिक एडवाइजरी होती है, एडवाइजरी बॉडी होती है, तो उसने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका टाइटल रहा है 400 मिलियन ड्रीम्स। इसके अंदर में वो जॉब और जॉब क्रिएशन की वो बात कर रहा है। नेक्स्ट, बी रेडी, वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है इस बार न्यूज़ में रहे, आपको देखने को मिले। बी रेडी बोलेगा क्या है? तो ये बी रेडी का मतलब है बिजनेस रेडी। ये किसकी रिपोर्ट है? ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनेगा, विश्व बैंक इससे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये रिपोर्ट रिलीज करती थी, लेकिन कुछ कारणवश इसका क्रिटिसिज्म हुआ तो वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को बंद कर दिया और इसको रिप्लेस किया गया किसके नाम पर? बिजनेस रेडी के नाम पर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लीड्स इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज किया गया, 6th एडिशन है। एडिशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, 6th एडिशन है ये। अब यहाँ पर लीड्स इंडेक्स में कुछ हमारे पास स्टेट हैं, उनमें रैंकिंग दी गई है कि अगर कोस्टल तटीय स्टेट में बात करें तो लीड्स में कौन अच्छा काम कर रहा है? तो गुजरात, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो गुजरात फर्स्ट है। लैंडलॉक में सबसे अच्छा काम कर रहा है हरियाणा, देन तेलंगाना, और यूटीज में अगर चले तो चंडीगढ़ एंड दिल्ली। तो यहाँ पर आपको वो इन द टर्म्स ऑफ कैटेगराइजेशन पूछ सकता है कि कौन कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि ये एक तो इंटरनेशनल फाउंडेशन है। इसका मकसद है कि देश के अंदर में जितने भी कोस्टल बीचेस हैं उनको साफ सुथरा एंड क्लीन रखना, और उसी के बेसिस पर उसको सर्टिफाइड किया जाता है कि कौन सा बीच कितना साफ सुथरा है। तो इसी के तहत भारत में अभी 2 बीचेस को सर्टिफिकेशन दिया गया है। अब टोटल भारत में 13 बीचेस हो गए जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड हैं। अब कौन कौन से हैं? दोनों केरल के हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? कप्पट एंड चाल, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये दिया किसके द्वारा जा रहा है? तो एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, किसका है? डेनमार्क का है, जो कि 1985 में इस्टेब्लिश हुआ है। तो ये फाउंडेशन याद रखना, टोटल नंबर ऑफ याद रखना, और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसको दिया गया है ये याद रखना। नेक्स्ट, यूएसए के बाद इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे नेटवर्क है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि अमेरिका के बाद भारत विश्व में 2nd पोजीशन पर है, किस टर्म्स में? नेशनल हाईवे के नेटवर्क में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025। तो यहाँ से वो रिपोर्ट दे सकता है, बोलेगा कि इसके द्वारा पब्लिश की जा रही है। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 ये रिलीज़ की है नीति आयोग ने। इसमें बताया गया है कि किस राज्य की फिस्कल इंडेक्स अच्छी है, वित्तीय व्यवस्था अच्छी है। तो उड़ीसा फर्स्ट पोजीशन पर है, 2nd पर है छत्तीसगढ़ एंड द 3rd इज गोवा।
थर्ड इज गोवा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में चलते हैं। इसके तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया द ब्रूटलिस्ट को। डायरेक्टर हैं ब्रेंडी कॉर्बेट, एक्टर हैं एड्रियन ब्रॉन्डी और एक्ट्रेसेस हैं फर्नांडा टोरेस। तो यहाँ से नाम आपसे पूछा जा सकता है, टाइटल दे देगा गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 के नाम पर। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025, इसके तहत जितने भी हमारे देश के अंदर में डिजास्टर आते हैं उसके मैनेजमेंट को लेकर के ये पुरस्कार दिया जाता है। अब किसको दिया गया 2025 में? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद की एक संस्था है, उसको ये दिया गया है। किसके लिए आता है? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और किसको दिया गया? हैदराबाद स्थित संस्था है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024, इसका आयोजन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो यहाँ पर पहला कैटेगरी है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल के लिए सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। तो इसमें 4 व्यक्तियों को दिया गया, गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, परवीन कुमार और मनु भाकर, ठीक है। और इसी के तहत द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया। ये शिक्षण जो गुरु होते हैं उनको दिया जाता है, सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको ये भी काम करना है, ये होमवर्क भी रहेगा कि ये किन खेलों से रिलेटेड है, इनके जो खेल हैं उनको आप देख सकते हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये बुक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। बुक किसने लिखी है? पंकज मिश्रा ने, ठीक है। कुछ डेज हैं उनको देखेंगे। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यूपी पीसीएस 2024 में डेज पर लेकर के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैच द फॉलोइंग। तो मंथ बेसिस पर आप देख के चलिएगा, हम अपने चैनल की कम्युनिटी पर पोस्ट भी कर रहे हैं डेज को, मंथली बेसिस पर आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अंधता। ये क्या है? ये एक मिशन का नाम है, व्योम टू यू मिशन का नाम, व्योम टू यू मिशन का नाम है, ठीक है। अंधता क्या है? ये सस्टेनेबल प्रपल्सन सिस्टम है, सस्टेनेबल प्रपल्सन सिस्टम है। नेक्स्ट, PSLV C60 स्पाडेक्स एंड प्रोम फॉर 2 परियोजनाओं को ये शामिल कर रहा है। कौन? मतलब 2 हमारे पास प्रोजेक्ट हैं जो कि PSLV C60 के तहत कंप्लीट होंगे। एनीमिया फोन क्या है? ये एक डिवाइस है, ये क्या पता करेगा? फेरस, दैट मीन्स आयरन की कमी का सस्ता में सटीक पता करने वाला उपकरण है, ठीक है। बॉडी के अंदर में जो आयरन है उसको चेक करेगा कि कितना है कितना नहीं है। 46 CR450 प्रोटोटाइप, ये क्या है? चाइना द्वारा दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन है, इसको लॉन्च किया गया है। ये 1 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। किलो क्या है? ये गूगल का क्वांटम प्रोसेसर है। तो कल के दिन अगर वो बोल दे, हाल ही में चर्चा में रहा किलो क्या है, तो ये क्वांटम प्रोसेसर है। किसने बनाया है? गूगल ने बनाया है। नाड़ी तरंगनी उपकरण, नाड़ी जो हमारे पास वेन्स होती है, तो ये क्या है? AI नाड़ी परीक्षण उपकरण है। नाड़ी को टेस्ट किया जाएगा जो कि AI बेस पर चलेगी, ये डिवाइस है, ठीक है। इसरो का 100वां मिशन, किसका? इसरो का 100th मिशन है GSLV F15 से NVS-02 को भेजा जाएगा जो कि नौवहन सैटेलाइट है, ठीक है। चंद्रा एक्सरे वेधशाला क्या है? नासा की प्रमुख अंतरिक्ष दूरबीन है। किसकी है? नासा की है। और ये शक्तिशाली एक्सरे है, दुनिया की सबसे पावरफुल एक्सरे सैटेलाइट है, ठीक है, दूरबीन है। आइनस वागशीर, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि वागशीर का मतलब क्या है। ये इंडियन ओशन की जो रेत होती है, सैंड होती है, उसमें पाई जाने वाली मछली है,
पहला फैक्ट। कल के दिन आ गया वाघशीर क्या है, ये मछली है, कहाँ पर मिलेगी, इंडियन ओशन में मिलेगी, जो उसका रेत होता है, सैंड होता है। अब आइनस वाघशीर प्रोजेक्ट 75 के तहत बन रही है, जो कि एक पनडुब्बी है, ठीक है, जो कि एक पनडुब्बी है, सबमरीन है। हिम कवच, तो यहाँ पर शब्दों को तोड़ लेना, हिम बर्फ होती है, कवच उसका रोकने का उपकरण होता है, ठीक है। तो ये एक यूनिफॉर्म तैयार की गई है जो कि भारतीय जो भी हमारे आर्म फोर्सेज है उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, और वो जो कहाँ पर लोकेटेड है, सियाचिन में लद्दाख में जो लोकेटेड है सैनिकों हेतु सर्दी से बचाव के लिए। क्या नाम है, हिम कवच। भार्गवास्त्र, ये थोड़ा नाम याद रखना, भार्गवास्त्र क्या है, भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है, माइक्रो मिसाइल प्रणाली है, सिस्टम है, और ये इंडिजीनियस है, स्वदेशी है। यूरो ड्रोन पहल, यूरो ड्रोन पहल, ये 4 देश इसमें शामिल है, कौन कौन से हैं, फ्रांस, जर्मन, स्पेन, इटली, ये इनकी पहल है। क्या है, यूरो ड्रोन पहल, फ्रांस, जर्मन, स्पेन, इटली। आईएनएस सर्वेक्षक, आईएनएस सर्वेक्षक क्या है, ये एक नौसेना का सर्वेक्षण पोत है, इन्फेक्शन क्या है, सी पोत है। ये क्या करेगा, मॉरिशस में इसने काम किया, मॉरिशस में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण को इसने पूरा किया है, तो इसलिए न्यूज़ में रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 कर्नाटक विजेता रहा है विदर्भ को हराकर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर हम चलें तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में, तो मेल कैटेगरी में किसने जीता है, जेनिक सिनर ने जीता, जो कि इटली के हैं, और इन्होंने किसको हराया है, एलेक्जेंडर जेवरेक को हराया, जो कि जर्मन के हैं, ठीक है। फीमेल कैटेगरी में चलें तो यूएसए की मेडिसिन कीज ने जीता है टाइटल, और किसको हराया है, आर्यना साबलांका, जो कि बेलारूस की हैं। तो यहाँ से वो आपसे ना इनके देश के नाम भी पूछ सकता है, कि इस तरफ में खिलाड़ी दे देगा और बोलेगा कि किस देश से संबंधित है। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025, पहला वर्ल्ड कप है खो खो का, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया भारत में, और दोनों कैटेगरी में मेल और फीमेल में भारत ने नेपाल को हराया है, ठीक है। तो मतलब दोनों कैटेगरी में भारत ने इसको जीता है। नेक्स्ट, 24 जनवरी यूपी दिवस होता है, इस बार थीम रही है यूपी पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान, ठीक है। प्रयागराज महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला है। वाटर 360 प्रोग्राम, वाटर 360 प्रोग्राम रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है, रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो ये था हमारे पास जनवरी माह का पूरा करंट अफेयर, जो कि 1 लाइनर फॉर्मेट में है, और हमने इसमें पूरी तथ्य को शामिल करने की कोशिश की है, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने वो पूरी वीडियो देखी है, और इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है उसको आपने अच्छे से टैकल किया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ये हमें मोटिवेशन देगा, हम आपके लिए और अच्छा बेहतर कंटेंट डेवलप करें और अच्छा और काम करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।